हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नकुल प्राशर। आज हम करेंगे मनोविज्ञान के 50 सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला सवाल है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 27 क्वेश्चन नंबर लिखा है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है, तो ये कहा है शैशवावस्था को। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजकोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो बीजकोश दिया है बीजमैन ने। नेक्स्ट है, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में शामिल है, तो ये है इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम तथा पर अहम जो है इसमें शामिल हैं मनोविश्लेषणवाद में। आज हम मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक करेंगे। सबसे पहले है, उसके बाद क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन के शील गुण सिद्धांत का दूसरा नाम है, तो ये है विशेषक सिद्धांत। याद रखिएगा, व्यक्तित्व मापन के जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट होता है उसके शील गुण सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो ये है विशेषक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल के प्राथमिक शील गुणों की संख्या कितनी है, तो ये है 16। स्याही धब्बा परीक्षण इंक बोल्ट में कार्डों की संख्या कितनी है, तो इंक बोल्ट में जो कार्डों की संख्या है वो है 10, और जो स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक बोल्ट टेस्ट है ये दिया है हरमन रोशा ने। तो देख लेते हैं इसमें जो 10 कार्ड हैं वो कौन कौन से कार्ड रहेंगे, किस रंग के रहेंगे। 5 कार्ड काले एवं सफ़ेद, 2 कार्ड काले, सफ़ेद और लाल, 3 कार्ड विभिन्न रंगों के। आपसे एग्ज़ाम में यही पूछने की आशंका रहती है कि शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है, तो ये है 10 कार्ड, 10। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं, तो याद रखिएगा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास की अवस्थाएं 4 हैं, और उन चारों के बारे में हम जानेंगे। संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यह है 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यह है 7 से 11, और अमूर्त या औपचारिक असक्रियात्मक अवस्था ये है 11 से 15 वर्ष तक। तो याद रखिएगा पियाजे के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, तो ये बताई है 14। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो ये होती है 80 to 89 तक की। मंद बुद्धि बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, IQ होता है, वो होता है 80 से 89 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक विकास और शिक्षा शास्त्र का जो प्रैक्टिस है ये है किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो जो किंडरगार्टन है ये जर्मन भाषा का शब्द है। डिसलेक्सिया एक समस्या है जो कि संबंधित है, डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया आपको पता ही होगा लिखने से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है डिसलेक्सिया एक समस्या है जो संबंधित है पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के संवेग कैसे होते हैं, तो ये होते हैं होता है उत्तेजना। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किसने किया, तो ये किया है C.H. राइस, इनका पूरा नाम है C.H. राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव चिंतन में तर्क प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। भाषा विकास का सिद्धांत दिया, तो नोमी चॉम्स्की ने जो है, यहाँ पे जो C ऑप्शन है चॉम्स्की, इसने जो है, इन्होंने जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन की तुलना की गई है, तो जो अचेतन मन होता है उसकी तुलना की गई है हिमखंड से की गई है अचेतन मन की तुलना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया, तो सर्वप्रथम जो बुद्धि का मापन किया है वो किया है बिने ने, लेकिन अगर ऑप्शन में बिने ना हो तो टर्मन और स्टर्न का नाम दिया जाता है, तो आप उसके साथ उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया, तो ये दिया है टर्मन ने। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मोटिवेशन किस भाषा मोटिवेशन की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, तो वही है लैटिन भाषा से, और वो शब्द क्या है जिससे हुई है, वो है मोटुम, MOTUM। नेक्स्ट है,
अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन है, तो ये अभिप्रेरणा मोटिवेशन के संदर्भ में जो है भोजन क्या है, ये है प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आपका व्यवहार रहना चाहिए निदानात्मक जो है। कक्षा से पलायन यानी कि जो बच्चे कक्षा छोड़ के चले गए हैं उनके प्रति आपका या पलायन कर गए हैं उनके लिए आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए एज अ टीचर? तो ये होना चाहिए निदानात्मक। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो जो रचनात्मक आकलन होता है जो उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। ये बाकी सब जो है उचित उपकरण है, लेकिन जो सत्र परीक्षा है ये उचित उपकरण नहीं है। यानी कि रचनात्मक आपका क्रिएटिविटी जो इवैल्यूएशन होता है इसके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है उपकरण? तो मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी तथा तत्कार्य यानी कि होमवर्क, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सत्र परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ये सब हैं। तो चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी में आप एक बात याद रखिएगा कि साइकोलॉजी में आपको सभी आंसर जो हैं वो सही लगेंगे, लेकिन आपको पहचानना होता है कि इनमें से ज़्यादा सही कौन सा है। तो आप धीरज रख के जो है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि साइकोलॉजी को सॉल्व करने का यही तरीका है कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है, तो ये होती है पित्त की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है। तो बाल अपराध का कारण है माता पिता के साथ अनबन जो है ये बाल अपराध के कारण है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है, जो बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करते हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो ये है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसका कथन है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहा है वॉटसन ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम बुद्धि लब्धि मापने के लिए टर्मन ने जो एक तालिका प्रस्तुत की है उसको देख लेते हैं। जैसे 140 से ऊपर जिन जिन बच्चों का IQ होता है वो कहलाते हैं जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली, और 120 से 139 तक ये कहते हैं वेरी सुपीरियर अति श्रेष्ठ, 110 से 119 तक श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर, और 90 से 109 ये होता है सामान्य। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 90 से 110 या 90 से 109 IQ वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सामान्य बुद्धि वाले बच्चे। 80 से 89 मंदबुद्धि, 70 से 79 ये होता है निर्बल बुद्धि वाले, 50 to 69 ये होते हैं मूर्ख यानी कि मोरॉन। आपसे पूछ सकते हैं मोरॉन चाइल्ड की जो IQ होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 50 से 69। नेक्स्ट है 26 to 49, तो ये होते हैं मूढ़ बुद्धि यानी कि मूढ़ बुद्धि वाले बच्चों के जो IQ होता है वो रहता है 26 से लेकर 49 तक, और 0 से 25 ये होते हैं जड़ बुद्धि। याद रखिएगा, जड़ बुद्धि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जड़ बुद्धि 0 से 25। अब आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है? एक तो सामान्य बुद्धि 90 से 109, उसके बाद 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, और 120 से 139 इनको अति श्रेष्ठ या 109 ये आपने याद रखने हैं। 120 से 139 वाला अति श्रेष्ठ, और उसके बाद आपको याद रखने हैं एक तो मोरॉन जो कि 50 से 69 है, ये आपको याद रखने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। एक तो प्रतिभाशाली, अति श्रेष्ठ, सामान्य, मंदबुद्धि भी इम्पॉर्टेंट है, और ये मोरॉन चाइल्ड 50 to 69 ये भी, और लास्ट में जड़ बुद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं। तो मनोविश्लेषणवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है। तो ये फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है, ये आता है 3 से 6 वर्ष की उम्र में।
लैंगिक चरण याद रखिएगा फ्राइड के अनुसार 3 से 6 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मूलतः जीवन और मरण प्रवृत्तियों से भरा रहता है? तो ये है इदम यानी कि इड। याद रखिएगा, फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मूलतः जीवन और मरण की प्रवृत्तियों से ऑलवेज भरा रहता है? तो वो है इदम। नेक्स्ट है, इदम अहम व परा अहम किस संरचना के भाग हैं? तो ये है व्यक्तित्व के यानी कि पर्सनैलिटी के भाग हैं। नेक्स्ट है, अहम डैश के नियम पर कार्य करता है? तो जो अहम होता है यानी कि जो ईगो होता है वो जो वास्तविकता होती है उसके नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सुपर ईगो इड का पूर्ण विपरीत है, यह कथन किसका है? ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? तो ये आंशिक रूप से ये जो है सत्य है कि सुपर ईगो जो है ये इड का विपरीत कथन है, तो ये आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो विकास के सिद्धांत से जो है ये मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये विकास से संबंधित नहीं है क्योंकि ये पर्सनैलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त अवस्था डैश के मध्य है? तो गुप्त अवस्था कहते हैं 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? कुंठा, तनाव या जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु मूल प्रवृत्ति? तो फ्राइड कहते हैं कि आक्रामक व्यवहार का जो संबंध है ये होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट है, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु में समझा जाता है? फिर से देखेंगे, फ्राइड के विकास अवस्थाओं के अनुसार फ्राइड ने जो विकास अवस्था दी है उसके अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? तो ये बोल रहे हैं कि अव्यक्तावस्था को जो है अव्यक्तावस्था को ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है, तो ये कहना है फ्राइड का। नेक्स्ट है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश के आधार पर किस तरह समझा जा सकता है? तो इसे कहा जा सकता है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। याद रखिएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर ही जो सबसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, तो ये डिपेंड करता है किस पे? पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण की प्रस्तावना किसने दी? तो ये दी है एस फ्राइड ने यानी कि सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और एवं उनमें चेतन के 3 स्तर है? तो ये कहता है जैसा कि चेतन के 3 स्तर कहे हैं सिगमंड फ्राइड ने, इड, ईगो, सुपर ईगो, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो होता है इदम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।